हेलो बच्चों, मेरा नाम संतोष यादव और आप सब स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संतोष पर। और हम आज पढ़ेंगे मैथ्स का। जैसे कि 10वीं का बोर्ड आ रहा है, सबको मालूम है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बच्चे सोचते हैं कि ना कि ऐसा कौन सा क्वेश्चंस करके जाऊं जो पेपर में आ जाए या पेपर में आने की संभावना इसकी ज़्यादा हो। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसके पेपर में आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं और ये आ भी चुका है पिछले साल या उसके पिछले साल। और आज हम उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, समझने का ट्राई करेंगे। दूसरी एक चीज़ और है कि ये जो चैप्टर है, क्वेश्चंस है, ये सब पहले चैप्टर के ऐसे मिला के पूरे टोटल अलजेब्रा में 6 चैप्टर हैं। तो 6 चैप्टर के क्वेश्चंस हमको देखने होंगे। तो हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर का देख रहे हैं, दो रेखीय दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो आई होप सबको तो ये समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाहता है, चरांक क्या होते हैं। तो उसको कभी और डिटेल में देख लेंगे। आज हम देखते हैं 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस, जो बेसिकली हर बार पेपर में यही सब में आते हैं। बच्चे अक्सर बड़े क्वेश्चंस में ज़्यादा गलतियाँ नहीं, जैसे छोटे क्वेश्चंस में कर जाते हैं कि इसको कैसे करना है, टीचर ने तो कराया ही नहीं तो मैं कैसे करूँ। तो उस चीज़ को हमको आज यहाँ पर देखना है कि कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब पहला क्वेश्चन अपने को दिया है, ठीक है। आई होप आप लोग को सबको पहला क्वेश्चन बराबर समझ में दिख रहा होगा। 4x + 5y = 19 इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए यदि x बराबर 1 हो तो y का मान कितना होगा। देखिए आपका बराबर पहले दे रहा, पहले ये बोल रहा है कि x बराबर 1 हो तो y का मान कितना होगा। तो हमको पहले क्या करना है, पहले बिल्कुल सेम आप इस समीकरण को उतार लो, समीकरण को आप उतार लो, ठीक है। जो आपका समीकरण है आप उस समीकरण को पहले आप उतार लोगे, ठीक है। तो समीकरण आपने उतार लिया 4x, ठीक है, + 5y = 19, ठीक है। आपने इतना काम कर दिया। 4x + 9, इसमें क्या बोला, x बराबर 1, तो आप यहाँ रख दो x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर कर दो, रख दिए। तो जो 4 का वैल्यू है ना, 4 × 1 कर दो + 5y = 19, ठीक है। 4 1 जा 4 हो जाता है, + 5y = 19, ठीक है। 5y = 19 अपनी जगह रहेगा। ये जो 4 है ना, इसको पक्षांतर करके आप यहाँ लाओगे। ये देखिए प्लस में, किस में, प्लस में। यहाँ आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। किस में जाएगा, माइनस में। तो अभी ये कितना बचेगा, 15। 5y = 15, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, y बराबर 15/5, y बराबर 15/5 करते, ठीक है। तो 5 के टेबल में 15 आता है कितनी बार, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो y का वैल्यू कितना देगा, 3। अपने को इसने क्या बोला फाइंड आउट करने के कि y का मान कितना होगा, अपने को ये बताना है ना। तो y का मान कितना हो रहा है, 3। तो हमारा इसमें आंसर राइट कौन सा रहेगा, बी वाला। कौन सा आएगा, 3 आएगा। आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे आ रहा है, y बराबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, x तथा y चरांक वाले किसी युगपत समीकरण में यदि dx बराबर 49 है, dy = -63 तथा d = 7 हो तो x का मान ज्ञात करना है। मार्च 20 में क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो पहले हमको एक जो क्वेश्चंस है ना, एक क्रैमर पद्धति से सॉल्व होते हैं। किसे, क्रैमर पद्धति से। तो हम इसको देखते हैं कि क्रैमर पद्धति। तो पहले इसमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मूला मालूम होगा, dx/d। तो dx/d, तो dx का आपके पास वैल्यू कितना है, 49। कितना है, 49 अपॉन कितना आएगा, d अपॉन d, ठीक है। 49 अपॉन d, तो 49 माफ़ कीजिए, d का वैल्यू कितना है, 7 दिया गया, 7। अभी 7 के टेबल में देखो 49 आता है क्या, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, मतलब 7 से कम 7, 7 7 49, कितना देगा, 7। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 7। ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। -7 नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, x तथा y चरांक वाले युगपत समीकरण को dx = 49, dy = -63 तथा d = 7 हो तो y का मान ज्ञात करना है। ऊपर हमने x का मान निकाला था, नीचे हमने y का मान निकाला है। सबका सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है, तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको y का फॉर्मूला लगाना है, किसका, y बराबर dy/d, y बराबर dy/d, ठीक है। dy का वैल्यू कितना दिया गया आपको, -63 है और d का वैल्यू कितना है, 7 है, ठीक है। तो 7 के टेबल में 63 आता है, 7 1 7 7 9 63, 7 9 कितना होता है, 63। तो कितना हो जाएगा, -9। तो डी वाला अपना ऑप्शन राइट, ठीक है। तो कितना देगा, -9।
आई होप आप लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चयक मान ज्ञात करना है, आता है ना पेपर में। इसमें क्या करते हैं, मान ज्ञात करना है, सितंबर 21 में पूछा गया है। तो पहला क्या करेंगे, इसमें जो अपने को दिया पहले बिल्कुल सेम आप लिख लो, ठीक है। 2 4 3 5 लिख लिए। इसका क्या होता है, तिर्यक गुणा, इसका इससे इसका इससे 2 5, ठीक है। 2 5 कर दो। उसके बाद आप जब करोगे इसमें, ठीक है, पहले 2 × 5 हो गया, फिर माइनस करेंगे। माइनस में क्या आ जाएगा, 4 × 3, 4 × 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आता है, 2 × 5 10, माइनस 4 3 12 हो गया। अब 12 बड़ी संख्या है और 10 छोटी संख्या है। जब बड़ी संख्या का छोटी संख्या का बड़ी संख्या से जब घटाते हैं तो पहले माइनस आ जाता है, ठीक है। 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, -2। अब आंसर में देखो -2 कहाँ दिख रहा है, डी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डी। तो अपना ये हो जाएगा आंसर डी। आई होप आप लोग को 4 क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं कई बार, ठीक है। अगर आप लोग को फिर भी इसमें कहीं किसी को डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निश्चयक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। निश्चय के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जुलाई 19 में पूछा गया है, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते थे, ठीक है। तो निश्चय का मान ज्ञात करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम इसका तिर्यक गुणा होगा। क्या होगा, तिर्यक गुणा। तो पहले इसको सेम लिख दो, 5 -7 3 -4, ठीक है। तिर्यक गुणा करो, 5 × -5 और यहाँ देखो -7 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तिर्यक गुणा करो, अब कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। अभी कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 में क्या हो जाएगा, -20, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, -21 प्लस -20 + 21, ठीक है। अभी क्या करना है, प्लस माइनस करना है। जब प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस। जब प्लस माइनस होता है तो माइनस। तो लेकिन यहाँ पर 21 बड़ी संख्या, 21 के आगे क्या है, प्लस। तो जब प्लस है तो आंसर में भी क्या होगा, प्लस। तो 20 में से 21 में से 20 आएगा तो कितना बचेगा, 1। हमारा आंसर कितना आएगा, 1 डी का हमारा डी वाला राइट है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट रहना तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15x + 17y = 21 तथा 17x + 15y = 11 हो तो x + y का मान ज्ञात करो। देखो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि x + y का मान ज्ञात करो, x - y का मान ज्ञात करो। बच्चे वहाँ फंस जाते हैं कहीं कहीं कि ये कैसे निकालना है, हमको आ नहीं रहा है। तो आज हम इसको देखते हैं, ठीक है। फंसने वाली कोई बात ही नहीं है, पेपर बहुत इजी आएगा और आता है बोर्ड में। आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे बता सकते हो, मैं आपको सारे डाउट्स का आपका सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है। और हमको बोर्ड में बहुत अच्छा करना है, पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है बोर्ड से डरना है। जिन बच्चों की तैयारी हुई है उनकी अच्छी बात है, जिनकी नहीं हुई है सारे क्वेश्चंस करके जाएं, वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर दो। 21 + 11 कितना होता है, 21 + 11 करेंगे तो कितना होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 32। कितना होगा, 32। 17 प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, जब ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32y और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32x, ठीक है। इतना आ गया। देखिए 32 32 32 सब एक के टेबल में आते हैं, एक ही टेबल में आते हैं तो कट जाएंगे। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x + y = 1। कितना बचेगा, x + y = 1, क्योंकि एक ही टेबल में आते हैं तो यहाँ काट दोगे। x + y = 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। तो आप लोग को इसमें बोलते हैं ना, दोनों पक्षों में 32 से भाग देने पर, ठीक है। 32 से क्या करने पे, भाग देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। समीकरण 4x + 5y = आलेख खींचने पर x = 1 हो तथा तो y का मान ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, y का। आप देखते हैं आलेख खींचने पर जो आपको बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना जो बोला है 4x, ठीक है। इसमें देखिए आपको x का वैल्यू बोला। पहले आप क्या करोगे, सवाल में बिल्कुल सेम उतार लो, 5y = 19, ठीक है। अब क्या रखो, x = 1 रखने पर, क्या करने पर, x = 1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × 1, जहाँ x का वैल्यू वहाँ 1 रख दो। 5y = 19, 4 1 जा 4 प्लस 5y = 19, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, देखते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, 5y अपनी जगह पर रहेगा, 19 है, ये प्लस में यहाँ आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। इसका पक्षांतर कर दो। 19 में से 4 गया, कितना बचेगा, 15। 5y = 15, तो y बराबर यहाँ होगा 5।
5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना होगा 3। आपको इतना बस इसमें करके बताना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सवाल कैसे हो रहा है। अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट रह जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बोल रहा है x + 2y = 15 तथा 2x + y = 4 हो तो x + y का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये बता रहा है x + y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं, सवाल बिल्कुल सेम आप लिख दो। इसके पहले एक सवाल ऐसा कर चुके हैं, आई होप आप लोग को याद भी होगा। देखिए अगर कहीं भी आपको डाउट रहेगा तो बता दीजिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, आपको 10वीं के बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट करना है, ठीक है। प्लस करना है तो प्लस करिए, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए x + y का मान ज्ञात करना, 9 हो जाएगा। ये 2 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या मानते हैं 1 मानते हैं, क्या मानते हैं 1। तो कितना देगा 3y + 3x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, ठीक है। 3x + 3y = 9। अब ये देखिए तीनों 3 के टेबल में आता है क्या 9 आता है। तो यहाँ आप ये कर सकते हो कि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, किससे 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो क्या आंसर बनेगा 3 × 3, 3 × 3 3 9। तो x + y = 3, x + y = क्या आएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा x + y = 3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस सितंबर में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। ये अभी तक के इतने क्वेश्चन है, सब 1-1 नंबर के और 2-2 नंबर के हैं। सो आप लोग को ये अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आता है पेपर में 2 मार्क्स के लिए। अब ये बोल रहा है क्रैमर पद्धति से सॉल्व करने के लिए, किससे बोल रहा है क्रैमर पद्धति से, ठीक है। क्या इसका सॉल्यूशन है कि युगपत समीकरण 2x + 5y = 26, x + 5y = 22 क्रैमर पद्धति से हल करने के लिए dx तथा dy का मान ज्ञात करो। देखो क्रैमर पद्धति से हमेशा क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसको एक बार अच्छे से करके जाना, देख के आना। बहुत सिंपल है, d का फॉर्मूला लिख लेना, dx और dy और x एंड y कैसे निकालते हैं, ये इतना हमको मालूम होना चाहिए, पेपर में बहुत अच्छा कर जाएंगे। देखो ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा करना और थोड़े में ही बहुत अच्छा करके हमको आना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो सवाल कर रहे हैं अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना पेपर में पूछे गए हैं, मार्च 22 में आया हुआ है। तो पहला 9वां देखते हैं, ठीक है। तो पहला हम समीकरण लिख लेते हैं। क्या समीकरण बोला है 3x है, 3x + 5y = 26, ठीक है। और दूसरा है x + 5y = 22, ठीक है। अब इसको कैसे निकाल, फिर इसके बाद हमारा क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 3x + 5y = 26 हो गया है। हमको अभी dx का पहले फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है dx का। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि मुझे फाइंड आउट ही नहीं करने आ रहा है कि a1 क्या है मेरा, ठीक है। इसमें जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हम लगाते हैं a dx का c1 c2 b1 b2। तो यहाँ देखो ये अपना dx का फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पर लिखते हैं dx का फॉर्मूला होता है c1 c2 b1 b2। तो बोलते हैं कि सर हम लोग a1 b1 c1 कैसे फाइंड आउट करें, क्या है। तो देखिए पहला जो हमारा होता है ना, ये हमारा होता है a1, क्या होता है a1, ये हमारा होता है b1, ये b1 होता है, ये हमारा होता है c1, क्या होता है c1। वैसे ही हमारा ये क्या होता है a2, ये हमारा होता है b2 और ये हमारा होता है c2, ठीक है। x एंड y निकाल के, ठीक है। ये हमारा c2, तो हम लोग ने फॉर्मूला लगा दिया dx = c1 c2 b1 b2। अब वैल्यू रख दो, c1 का वैल्यू कितना है अपने पास 26, c2 का वैल्यू कितना है 22, b1 का वैल्यू कितना है 5, माफ़ कीजिएगा ये इधर नहीं आएगा 5, और उसके बाद b2 का वैल्यू कितना आ रहा है, b2 का जो अपना वैल्यू दिया गया है वो भी अपने को 5 मिला है, ठीक है। तो 5 हो गया ना। अभी दोनों को कर दो, तिरिया गुणा होगा, क्या होगा तिरिया गुणा 26 × 5, इसका इससे इसका इससे -22 × 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 26 का गुणा 5 में करोगे तो 26 पचे कितना होता है 130, कितना होता है 130, माइनस करो 22 बचे कितना होता है 110, 110। तो दोनों में घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 20। तो dx का वैल्यू कितना आपको मिला है
20 कितना मिला है 20, ठीक है। dx का वैल्यू अपने को कितना मिला है मैं बताता हूँ। dx का वैल्यू अपने को आ गया 20, कितना आ गया 20, ठीक है। तो dx का वैल्यू अपने को मिल चुका है। अब dy का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? dy का वैल्यू निकाल दीजिए। अब dy का वैल्यू निकालने के पहले आप dy का फॉर्मूला जान लीजिए कि dy का फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं निकाल पाते। तो a1 a2 c1 c2, ठीक है। अब वैल्यू तो निकालना मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं, आप लोग को वैल्यू समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 1, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर क्या मानते हैं 1, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या अपना c1, तो 20 जो अपना 26 है 26 और 22 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 3 का गुणे 22 से -26 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 22 थी यहाँ 66 और 26 से कम 26, कितना बचेगा अपने पास टोटल? घटाएंगे तो 40, कितना बचेगा 40। तो अपने को dy का वैल्यू मिल गया 40। तो यहाँ आप लिख दो dx का वैल्यू कितना अपने पास 20 है और dy का वैल्यू अपने पास कितना 40 है, अपना आंसर है, ठीक है। dy एंड dx। आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हल करो, ठीक है। ये आता है ऐसा युगपत समीकरण को हल करो, ठीक है, 2 मार्क्स में। तो पहले देखिए अपने को 2 समीकरण दे दिया गया, इसमें पहले देखना है कि समीकरण सेम है कि नहीं। तो पहले आप क्या करोगे 5x + 4y = 17 लिख लो, ये अपना क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। 4x + 5y = 10 कर दो, ये अपना हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इतना कर दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 2 बना दिए हम लोग ने। अब ये चीज़ देखते हैं कि दोनों को पहले क्या बोला है। देखिए इस सवाल में कैसा करते हैं, अगर ये डिजिट सेम है, ये डिजिट सेम है, ठीक है। जब 2 डिजिट एक दूसरे को इंडिविजुअली सेम दिखता है हमको, जैसे 5x है तो 5y हो गया वहाँ पर, यहाँ 4y है तो वहाँ 4x हो गया। जब इस तरीके से वैल्यू मिलते हैं ना, तो अपने को तो पहले एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। तो अभी जोड़ने पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 17 + 10 कितना हो जाएगा 27, 17 + 10 कितना हो जाएगा 27, प्लस 4 + 5 हो जाएगा 9y, ठीक है, 9y हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 5 + 4y कितना हो जाएगा 9x। अपने को इतना मिल गया, अपने को इतना मिला। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, देखो एक कट सकता है क्या, पहले ये चीज़ देखने का कि अगर ये कट जाए तो काट दो। तो कटने के लिए क्या होगा, इसको एक ही टेबल में आना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ही टेबल में आना चाहिए। तो देखिए एक टेबल में आता है क्या, हाँ आता है भैया, आता है, बिल्कुल आता है, 9 के पहाड़े में आता है। 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 3 27, तो कितना हो जाएगा 9 3 27, 3x + 3y = कितना हो जाएगा 3। अपना समीकरण बन गया, ये समीकरण नंबर 3 दे दो इसको, क्या दिक्कत है। समीकरण नंबर 3 मिल गया अपने को, ठीक है। माफ़ कीजिएगा 9 कम 9 हो तो 1 घट जाएगा, 3 3 नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 9 1 जा 9 1 जा 9 9 1 जा 9 8 23, 3 बार में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना 9 से भाग देने पर, किसमें, दोनों पक्षों में, 9 से भाग देने पर दोनों पक्षों में, तो कितना आ जाएगा x + y = 3, ठीक है, x + y = 3, दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर, ठीक है। अभी प्लस तो कर दिया हम लोग ने, अब माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 को 2 में घटाने पर, समीकरण 1 को 2 में घटाने पर या ठीक है। तो समीकरण 1 पहले लिख दो 5x + 4y = 17, और यहाँ पर क्या करोगे 4x + 5y = 10, ठीक है। मैंने बोल दिया घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। 17 में से यहाँ घटाने का साइन लगा दो माइनस का, 17 में से 10 गया कितना बचेगा 7। अब देखिए 17 में से 10 गया कितना बच गया आपके पास 7 बच गया, ठीक है। वहाँ पर आप करिए कि 4 + y मतलब प्लस माइनस है ना, तो क्या जाएगा माइनस, कितना बचेगा 1, और यहाँ भी बचेगा कितना 1, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचता है 1। अपने को एक कौन सा समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 4। देखिए 3 यहाँ मिल गया है, 4 यहाँ मिल गया है, 2 मिल चुका है अपने को, ठीक है। अभी क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 तथा 4 को जोड़ने पर, क्योंकि देखिए जोड़ते तब हैं जब वैल्यू सेम हो। अपने को 2 वैल्यू सेम चाहिए, एक y और एक y, एक y सेम दिख रहा है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपने लिए ये है कि दोनों के साइन अलग अलग हैं, प्लस माइनस, वरना हमको बराबर करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ क्या कर दोगे, समीकरण
3 तथा 4 को जोड़ने पर, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 लिख दो। x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 7 कर दिया इतना, ठीक है। तो जोड़ने पर कर दो, ये अपना 3 है और अपना 4 है, ठीक है। जोड़ने पर कर दो, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस माइनस है, कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो गया। और ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब यहाँ पर अपने को देखो x का वैल्यू मिलेगा, किसका वैल्यू मिलेगा, x का, तो 2x है ना, तो x बराबर 10/2 कर दो, 2 कम 2, 2 पंचे 10। अपने को किसका वैल्यू मिला है, x बराबर 10 का, कितना मिल गया, x बराबर 10 का। अब यहाँ पर आप कर दो y का वैल्यू निकाल दो, किसका निकाल दो, y का, तो लिख दो x बराबर 10 समीकरण किस में आप रख रहे हो, 1 में, किस में रख रहे हो, 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x बराबर समीकरण 1 यानी अपना जो समीकरण 3 बना है, ठीक है, ये बोल दिया समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ लिख दो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अपना 3 किधर गया, ये देखो यहाँ पर है, तो x प्लस वाई बराबर 3, तो x का वैल्यू कितना आया अपने को, 5 आया, माफ कीजिए 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 आता है, सॉरी गलती हो गया, 5 आएगा, कितना आएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ के लिए 5 प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो y बराबर 3 और ये 5 प्लस में है, इसका पक्षांतर करोगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, किस में जाएगा, माइनस में, तो 5। अब 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, -2, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस हो तो हमेशा यहाँ माइनस लगता है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। तो x का वैल्यू अपने को मिला 5 और y का वैल्यू अपने को मिला है -2। आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे निकाले हैं हम लोग ने समीकरण को हल करते हैं, पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर दोनों को देखा कि दोनों में बराबर क्या है, ठीक है। तो जो बराबर है उसको किया, फिर जो कटने लायक था उसको काट दिया, फिर x का वैल्यू निकाल दिया, 5 आ गया, फिर y का वैल्यू निकाल लिया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग ने इस युगपत समीकरण को सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निश्चयक के मान ज्ञात करो। इसके पहले हम लोग ने निकाल चुका है, लेकिन ये क्या है, बटे वाला है। तो बच्चे अक्सर बटे वाले में ही फंस जाते हैं, बोलते हैं भैया वो तो आ रहा था बट बटे वाला कैसे करते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा था। तो चलो देख लेते हैं ये भी। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बिल्कुल सेम लिख लो, ठीक है, लिख लिए आप, बिल्कुल सेम बोले, हाँ भाई लिख लिए, 3/2 कर दिए, और 5/3 भी कर दिए, और 1/2 भी कर दिए। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए जब तिर्यक गुणा होता है तो क्या होता है, 7/3 इंटू 1/2, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, इसका इससे और इसका इससे, 7/3 इंटू 1/2, बीच में क्या डालेंगे, माइनस का साइन, 5 इंटू 3/2, इतना कर दिए। देखिए सवाल बहुत इजी है, अगर आपको इतना समझ में आ गया कि कैसे बना रहे हैं, जोड़ी बना लिए, फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए जब गुणे का साइन होता है तो सामने सामने होता है, क्या होता है, सामने सामने। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 1 में 7 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। माइनस का साइन तो अपनी जगह रहेगा ही, ठीक है। नीचे देखो 5 3 15 और 3 दूनी 6, ये सेम हो गया। नीचे देखने का, जब नीचे दोनों चीज़ें सेम रहती हैं तो क्या होता है, उसको एक बार लिखते हैं, घटाने में क्या लिखते हैं, एक बार। तो 7 - 15 नीचे सेम था तो इसको एक बार लिख दिए, और देखिए 15 बड़ी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, तो जब बड़ी संख्या का क्या माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 8 -8/6, ठीक है। अब इसको देखो, ये कट सकता है क्या, अब ये देखना है कि ये क्या एक टेबल में कट सकते हैं, तो हाँ कट सकते हैं। किसके टेबल में, 2 के टेबल में। देखो 2 4 जा 8 आ जाएगा, और 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा, -4/3। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निश्चयक का मान अपने को मिल चुका है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे निकाले हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मार्च 19 में पूछा, यदि यम 4 है, फिर उसके बाद यम, फिर 5 3 है इक्वल टू 22 दिया गया, तो यम का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, यम का मान ज्ञात करिए। तो ऐसी स्थिति में पहले आप क्या करोगे, 4 लिखोगे यम, इसका क्या करना है, तिर्यक गुणा। क्या करना है, पहले तिर्यक गुणा। निश्चय के मान में तिर्यक गुणा, क्या होता है, तिर्यक गुणा। तो 4 × 3 कर दो, -5 × यम कर दो, इक्वल टू 22। तो 4
त्रिज्या 12 होता है और 5 1 जा -5, ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 एम हो जाएगा। अब ये देखिए -5 अब एम अपनी जगह रहेगा, 22 है। ये चीज़ जो है ना पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ किस में जाएगा, माइनस में, किस में जाएगा, माइनस में। तो 22 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, 10, -5 एम = 10, बच गया इतना। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। अब माइनस में तो यहाँ माइनस में लेके आ जाओ। अब ये चीज़ मुझे बताओ, माइनस में आ गया तो 5 एकम 5, 5 दूनी कितना होता है, 10, कितना होता है 10, तो कितना हो जाएगा, यम का वैल्यू कितना आएगा, -2, यम का वैल्यू कितना आएगा, -2, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आगे माइनस है तो हमको इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि कैसे अब तक हम सारे सवालों को कर रहे थे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, आप लोग को समझ में आएगा, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 1 नंबर और 2 नंबर के लिए। आज हम लोग ने टोटल 11 क्वेश्चंस किए हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। अभी और हमारे पास क्वेश्चंस है, इतने ही हैं, 11 है, तो भी 11-12 और भी क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करते हैं, जो पेपर में पूछा गया। अगर आप लोग इतना भी करके जाते हो ना पेपर में पहले चैप्टर के लिए, तो आप लोग को कोई बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने पेपर में बड़े आराम से फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे, तो ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ आपको। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। और अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 वीडियो के साथ, जो फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।